मोदी की आंधी में उड़ गए राहुल गांधी। तबाह हो गया कांग्रेस का किला। दादी की नाक भी प्रियंका गांधी के नहीं आई काम। अब कैसे राहुल होंगे लांच। कांग्रेस के सपनों पर फिरा पानी। कमरा बंद करके रो रहे कांग्रेस के नेता। ईवीएम पर उठेगा सवाल, थोड़ा होगा बवाल, लेकिन सरकार चलाएगी भाजपा। जी हां, दुकान वालों ने बोल दिया है कि भाई बिका हुआ लड्डू वापस नहीं लिया जाएगा। कहां तो जीत का जश्न मनाने की तैयारी थी। सारे एग्जिट पोल गलत बताए जा रहे थे, लेकिन अब रिजल्ट देखकर कमरे से बाहर ही नहीं आ रहे। कांग्रेस के नेता न इंडी अलायंस वाला दांव काम आया, न राहुल प्रियंका की जोड़ी। छत्तीसगढ़ में साफ, राजस्थान में साफ, एमपी में हो गए हाफ, तो अब 24 के चुनाव में क्या होगा। पीएम मोदी ने कहा था एक अकेला कितनों पर भारी पड़ रहा है, और अब मोदी ने दिखा दिया कि उनके चेहरे पर जनता कैसे वोट देती है। अकेले मोदी 28 दलों पर भारी पड़ गए और फिर से ऐतिहासिक जीत की कहानी लिख दी। न जादूगरी चल पाई, न राहुल प्रियंका की जोड़ी, और न ही इंडी अलायंस कुछ कर पाया। देश ने मोदी के नाम पर जो जनादेश दिया, उसे देखकर लोग कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव का फाइनल भी भाजपा के नाम होगा। हाँ, तेलंगाना में भी बीजेपी ही भारी है। जैसे उसकी सीटें बड़ी हैं, वो बताती है कि लोकसभा चुनाव में जीत की गारंटी है। दोस्तों, राजस्थान गहलोत जादूगरी नहीं दिखा पाए और बीजेपी ने एकतरफा जीत हासिल कर ली। छत्तीसगढ़ को लेकर कांग्रेस को भरोसा था, लेकिन वो भी हाथ से निकल गया और 2/3 बहुमत से बीजेपी को जीत मिली। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार बनाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन पिछली बार जैसी जीत भी नहीं हासिल कर सके। मोदी के आगे ना पहले कोई टिक पाया था और ना ही अभी कोई कमाल दिखा सका। मोदी के दम पर बीजेपी ने फिर अपनी बादशाहत कायम कर ली। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ बीजेपी में मिली। ये जीत लोकसभा चुनाव में बहुमत की ओर इशारा कर रही है। नरेंद्र मोदी के चेहरे के आगे ना तो कोई सीएम है और ना ही कोई पार्टी। आम लोगों के लिए अभी भी भरोसे का नाम है नरेंद्र मोदी। मध्य प्रदेश में पीएम मोदी के चेहरे ने सत्ता विरोधी लहर को खत्म कर दिया। इसके साथ ही पार्टी और मजबूत हो गई। शिवराज से जो जनता नाराज थी, वो मोदी के नाम पर वोट दे गई। मोदी ने इन राज्यों में ताबड़तोड़ रैलियां की और मुकाबले में दिख रही कांग्रेस को बहुत पीछे धकेल दिया। जो कांग्रेस पिछले चुनाव में मध्य प्रदेश में 114 सीटें मार गई थी, वो इस बार इतने कम पर निपट जाएगी किसी ने नहीं सोचा था। दूसरी ओर बीजेपी बहुमत के साथ प्रचंड जीत हासिल कर ली। इस जीत के पीछे सबसे बड़ा हाथ बीजेपी में चाणक्य कहे जाने वाले गृहमंत्री अमित शाह का है। शाह ने सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संकट मोचक की भूमिका में उतरे। जनता के दिल में भरोसा जगाया कि बीजेपी की गारंटी फेल नहीं होगी। लोग पहले से मोदी के दीवाने हैं और इसी भरोसे ने भाजपा को जीत दिला दी। एक अकेले मोदी ने पूरे इंडी अलायंस को हिलाकर रख दिया। अब ये अलायंस बनेगा भी या ये पार्टियां आपस में ही चुनाव लड़कर भाजपा को जीत दिलाएंगी, ये भी लोकसभा में देखने को मिल जाएगा। भाजपा की इस जीत पर आप क्या कहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं।